सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, वो तमाम विभागों से सवाल पूछना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी पीडब्ल्यूडी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है कि पानी का रिसाव की तक की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के दौरान 3 मिनट के अंदर इतना पानी भर जाता है कि स्टूडेंट के पास इतना भी समय नहीं रहता कि वो बाहर आ पाएँ और उनको जान गंवानी पड़ जाती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्या मांगे, क्या आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर जी, सबसे पहले तो हमें एक्चुअल नंबर चाहिए, फिगर कितना है कैजुअलिटी का। कोई बोल रहा है 3 है, कोई बोल रहा है 10 है, कोई बोल रहा है 30 तक है। अब हमें बिल्कुल नहीं पता कितना है। तो पहली बात तो वो कि जो है वो पता चले कि कितने हुए हैं, कितने कैजुअलिटीज हुई है। दूसरी मांग ये है कि इसकी जिम्मेदार कौन है। जैसे कोई लोग बोल रहे हैं कि नाला फटने से हुआ है, कोई बोल रहा है कि बिल्डिंग में नीचे वो बायोमेट्रिक था, पानी से खराब हो गया और अंदर रह गए। तो या तो कोचिंग वाले जिम्मेदार है या एमसीडी वाले जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी ठहरो। तीसरी ये है कि इसकी यहाँ पे हो कि हमें श्योरिटी हो कि दोबारा नहीं होगा, क्योंकि पहले 4 दिन पहले भी पटेल नगर में एक आदमी खत्म हुआ है करंट लग के। पिछले साल यहाँ से ये वायर कुछ कट गया था बारिश में और ये नीचे टपक रहा था। हर साल कुछ ना कुछ होता है, आधे घंटे में बारिश आ जाती है। तो अब बारिश आती है, यहाँ पे पूरा फ्लड आ जाता है। हमें चाहिए दोबारा नहीं हो। ये 3 मांगे हमारी कि एश्योरेंस चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्या कहना है आपका? सर, इस पे तो हम क्या ही बोल सकते हैं, सबको पता है क्या होना है। बाकी की जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं है, काफ़ी पेरेंट्स को, कि किसका बच्चा अंदर था। और सर, हमारे पेरेंट्स को भी ये के बाद ना वो माता पिता घर पे हैं, उनको बस इतनी सेफ्टी हमें रिटर्न में दे दो कि हमारे साथ कल को इस तरीके से कोई हादसा नहीं हुआ। हम सिर्फ यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं, एक छोटा सा मामूली सा सपना लेके आते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। और जो लाइब्रेरी वो वहाँ पढ़ रहे थे, पर मेरा यही क्वेश्चन है। आदित्य, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, कई ऐसी वीडियोस हैं जो इस हादसे की अब वायरल हो रही है। समझना ये चाहूंगी कि आखिर एकाएक इतना सारा पानी कहां से आया, और जब पानी क्या कोचिंग सेंटर में भर रहा था उस दौरान किसी का माइंड इतनी तेजी से काम नहीं किया कि उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए? कैसे वो उसमें डूब गए? जी बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम था, 3 से 5 मिनट। ये है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी, आखिर रिसाव व्यवस्था, आखिर ऐसी इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है कि यहाँ पे बेसमेंट में इतने कम समय में इतना पानी भर जाता है। स्टूडेंट्स काफी डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम सिक्योरिटी, आप देखिए विजुअल्स में बोलूंगा कैमरा को दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं, उन्हें दायरे में रहने के लिए अपील की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था तब कहाँ रहती है जब वहाँ पे कोई कमी होती है। अभी तक किसी भी सिस्टम ने ये अपने ऊपर बीड़ा नहीं उठाया है कि ये बता सके आखिर कैजुअलिटी की एक्चुअल नंबर क्या है, मिसिंग कितने स्टूडेंट्स हैं, ये किसी व्यवस्था नहीं बता रहा है। सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो घर से बैठ कर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने की वो कष्ट नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी भेज गई है, इन्हें पीछे करने की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आप जब यहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए इतने आप सजग हो सकते थे, तो जब यहाँ पे व्यवस्था करने की बात थी, क्या है जिस वजह से अभी भी स्पष्टीकरण नहीं जारी किया जा रहा कि कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अंदर, और क्या साथ ही अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हुआ है उस लाइब्रेरी का कि उस लाइब्रेरी में वाकई में कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए थे? क्या वाकई सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे या संख्या और ज्यादा हो सकती है? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जब मालिक से भी पूछताछ हो रही है कोचिंग सेंटर के, तो वहां जो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए, क्या पुलिसकर्मी भी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे? उनके तरफ से भी अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो इनका यही आरोप है कि एकदम टालम टोल की स्थिति बना दी गई है। यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचता हुआ नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नेताओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी आखिर है किसकी? यहाँ पे अगर जाने गई है, अगर कुछ बच्चे लापता हैं, कुछ बच्चों को चोट आई है, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी लेने से सब बच रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। जहां तक बात सीसीटीवी कैमरे फुटेज की बात की जा रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ भी क्लियर विजन हमारे पास है नहीं, क्योंकि अब देखिए बीजेपी भी यहाँ पे अब पॉलिटिक्स करने के उसमें आ गई कि बीजेपी के कई नेता यहाँ पे उपराज्यपाल से मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये व्यवस्था कब स्थापित होगी कि कोई आकर के इस पे जांच बैठा है? आप क्या के बाद सर फिर ऐसे ही शांत हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है।